vectors. What is mean by vectors? वेक्टर किस किस का कॉम्बिनेशन है, बोलो भाई। वेक्टर किस किस का कॉम्बिनेशन है, कोई बोलेगा? वेक्टर्स किसका कॉम्बिनेशन है? वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, बोलो? ओके कुंडली, मीन्स वेक्टर मीन्स वी हैव लर्न वेक्टर इज द combination of magnitude plus डायरेक्शन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? ओके कल्याणी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, बोलो? A quantity that can be measured. फॉर एग्जाम्पल किसे मेजर कर सकते हैं, बोलो? किसे मेजर किया जाता है? शुगर को हम मेजर कर सकते हैं। ये जनरल एग्जाम्पल दो, कैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वो तो सिर्फ फिजिक्स वालों को ही मालूम होंगे, दूसरे को नहीं। आप समझो मैंने कहा आपसे मुझे कुछ तो बीमार लगा और बहुत दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है मैं बोल सकता हूं क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नो। ये थोड़ी मैं बोल सकता कि इतना मुझे दर्द हो रहा है, उतना दर्द हो रहा है, नहीं बोल सकता मैं। तो जिसे हम नहीं बोल सकते, या दूसरा एक आधा एग्जाम्पल ले लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं, ये थोड़ी कोई बोल सकता है। तो इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसे मेजर नहीं करते उसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ओके, चलो भाई, काजल भी आ गई। और उसके बाद आज हम सीखेंगे, कल निगेटिव वेक्टर सीख लिया, फ्री वेक्टर सीख लिया, आज हम सीखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन लिखा के देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ vectors are parallel to same line, parallel to same line or along the same line, along the same line। भाई थोड़ा सा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखो। इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन और अलोंग द सेम लाइन, अब दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का थोड़ा बहुत सेम ही लग रहा होगा मीनिंग। समझो ये एक लाइन है, दिस इज अ वन लाइन, मैंने ये वेक्टर निकाला ए बार, ये वेक्टर निकाला बी बार। वेक्टर बोले तो उसे डायरेक्शन होना जरूरी है। ये वेक्टर निकाला मैंने ए बार, ये वेक्टर निकाला मैंने बी बार। आगे बोलो मुझे, ये बार इस लाइन को पैरेलल है क्या? यस और नो? ये बार इस लाइन को पैरेलल है? यस, यस, वेरी गुड। चलो बी बार इस लाइन को पैरेलल है क्या? बी बार इस लाइन को पैरेलल है, हाँ। क्यों? पैरेलल किसे कहते हैं हम? जिसे बढ़ाने के बाद भी इंटरसेक्ट ना करते हो। मैं इसे कितना ही बढ़ा लूं, इसे कितना ही बढ़ा, तो ये बार एंड बी बार एक ही लाइंस को पैरेलल है, इसका मतलब होता है ए बार इज पैरेलल टू
बी बार। अब दूसरा, अलोंग द सेम लाइन, समझो ये एक लाइन निकाला मैंने, यहां पर लिया वेक्टर पी बार और यहां पर लिया वेक्टर क्यू बार। अगर इस लाइन को मैं बढ़ा दूं तो ये पी बार भी इसमें आ जाएगा और क्यू बार भी इसमें आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं पी बार वेक्टर इस लाइन के साथ है और क्यू बार वेक्टर भी इस लाइन के साथ है। तो ये दोनों वेक्टर्स भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पी बार इज पैरेलल टू क्यू बार, और पैरेलल होने को ही हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को ही क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान में रखो, थोड़ा बच्चों को अजीब सा लगता है कि कोलिनियर कैसे बोल दिया सर ने पैरेलल को। तो सुनो, पैरेलल वेक्टर्स को ही कौन सा वेक्टर कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स। हमारे जो दिमाग में पहले से बैठा है कि एक ही इसको पैरेलल होना यानी क्या, जो इंटरसेक्ट नहीं करते उसे बोलते। चलो ये तुम्हारे समझ में आ गया क्या, बोलो सर क्या बोला है। किसी का कमेंट्स में अभी नहीं पढ़ पाया, क्या बोला देखता हूं। सर पी, हाँ पी वाली कंडीशन नहीं समझ। ओके सुनो बच्चों, ये जो है कि नहीं, इस लाइन हम पैरेलल किसे कहते हैं, पैरेलल जिसमें क्या हो, सेम स्लोप हो, और कोइंसिडेंट को भी क्या कहते हैं, सेम स्लोप। तो पैरेलल में भी सेम स्लोप होता है और कोइंसिडेंट में भी सेम स्लोप होता है। समझ में आया ना आदित्य, इन तीनों का स्लोप कैसा है, सेम, और इन तीनों का भी स्लोप कैसा है, सेम। तो हम स्लोप के हिसाब से चलेंगे, अगर तीनों का स्लोप सेम है तो उससे हम क्या बोल देते, पैरेलल, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोलने की जैसा कि हम क्या बोल ले यहाँ पर, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके चलो, एक एक्टिविटी मैं तुमसे कंप्लीट करवाना चाहूंगा, देखूंगा कितने लोगों को आएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर में हम स्लोली इंटरेड होने वाले हैं। अरे कुछ बच्चे आज बहुत लेट हो गए, क्यों लेट हो गए भाई। चलो एक पहले डायग्राम बना लो सभी बच्चे। ये इधर डायरेक्शन है, ये यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन। इसे बोलेंगे पी बार, इसे कहा है क्यू बार, इसे कहा है आर बार। ए बी सी। तो सभी का आंसर राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स, in terms of vectors p bar, q bar and r bar। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट सवाल है, ए बी वेक्टर, दूसरा है बी ए वेक्टर। चलो बच्चों, पहले इसमें क्या आंसर आएगा, पी बार। ये बी बार, ये बी बार यानी कौन सा वेक्टर आएगा, ये बी बार यानी कौन सा वेक्टर आएगा बच्चों, पी ए बार, पी बार। अरे सभी बच्चे आंसर दो एक बार, ये भी वेक्टर यानी कौन सा वेक्टर आ रहा है, पी बार। आंसर देना, क्लास में होके नहीं पता चलता है। ए बी बार को बोला हमने पी बार।
चलो अब मेरा क्यू बार कैसे आएगा कल्याणी? पी बार ही आएगा ना, क्यू बार कैसे आएगा? अब मुझे बी ए बार बोलो क्या आएगा? बी ए बार, बी ए बार। महेश ने दिया है आंसर, सही है क्या गलत है बाद में डिस्कस करेंगे। ए से बी के तरफ अगर आया तो क्या बना? पी बार। अब इधर डायरेक्शन कौन से साइड को है? इस साइड इसको है। अब बी ए बोलने के बाद बी से किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है? ए के तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर आएगा माइनस पी बार, यहां पर क्या आएगा? माइनस पी बार। ओके, चलो तीसरी एक्टिविटी, थर्ड। आप सभी का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। बी सी बार को क्या लिखूं? बी सी बार नंबर 4, सी बी बार। बी सी बार क्या आएगा बच्चों? बी सी बार, बी से लेकर सी तरफ डायरेक्शन क्यों है? क्यू बार। सी बी बार क्या आएगा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चलो सी से लेकर बी तरफ आया तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। तो ये आएगा माइनस क्यू बार। बहुत ही बेसिक से सवाल है थोड़ा बहुत, लेकिन ये हो जाता है। फिफ्थ, सी ए बार क्या लिखूं बोलो? व्हाट विल बी द सी ए बार? सी ए बार का आंसर, सी ए का, सी का लेकर ए तक आर बार। और ए सी बार का आंसर बोलो? ए सी बार माइनस आर बार। ए सी बार क्या आया? माइनस आर बार। ओके स्टूडेंट, तो ये बेसिक बात तो समझ में आ गई तुम्हारे। अब इसके आगे थोड़ा सा हम अलग देखेंगे क्या क्या है। आज मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत से बच्चों को आ जाएगा। कौन कौन क्लास में आए एक बार देख लेते हैं। चलो भाई, चलो अब इसके आगे थोड़ा सा नया टॉपिक सीखते हैं। लिखो स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन। स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन। अरे विशाल पवार काही प्रेजेंट करू नकोस विशाल, डोंट रिप्रेजेंट एनीथिंग बेटा। अब देखो स्केलार मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सुनो इधर। व्हाट विल बी द स्केलार मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी उस वेक्टर को बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ या उसकी डायरेक्शन चेंज करो। ये समझो मैंने एक वेक्टर लिया है, ये बार इसका मैग्नीट्यूड है 4, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो 4 ये बार वेक्टर कितना आएगा? 4 ये बार वेक्टर की लेंथ कितनी होगी बोलो? 4 ए बार की लेंथ कितनी होगी बोलो जल्दी? 4 ए बार की लेंथ कितनी होगी? इस ए बार की लेंथ 2 है, मैंने उसे 4 टाइम्स बना दिया, तो मुझे ए बार को कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा? 4 टाइम्स। तो उसका लेंथ क्या आएगा बोलो? उसका लेंथ क्या आएगा? अरे ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुकेंगे।
बोलो जल्दी। एक मिनट, हाँ थोड़ा रेंज आ जाएगा अभी। रेंज ब्लर क्यों हो रहा है इतना? एक मिनट रुको, सिर्फ एक मिनट में हो जाएगा क्लियर। इक्का का सब ब्लर होएगा रे। हाँ ला। चलो, 4a बार कितना होगा? 4a बार वेक्टर बोलो। 16 कैसे होगा बच्चों? ए बार का लेंथ कितना है? 2। 2 का 4 गुना कितना होगा? 2 का 4 गुना कितना होगा? 2 का 4 टाइम्स कितना होगा? 8। अरे बाबा, इसका 4 टाइम कितना होगा? 8 होगा ना। तो ये बना 8a बार। कितना बना? 8a बार। आया समझ में? ये वेक्टर कौन सा है? ए बार है, राइट। और ये ए बार से कितना गुना है, कितना टाइम बढ़ गया हमारा? 8। तो इसे सॉरी 4a बार लिखेंगे। कितना? 4a बार। बन गया 8। चलो थोड़ा टेंशन नहीं आना बोल के ए बार का वैल्यू 1 ही ले लेता हूं मैं, दूसरा वाला। चलो, -4a बार वेक्टर कैसा आएगा? -4a बार वेक्टर कैसा आएगा? लेंथ इतनी ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगा। ये क्या बना? -4a बार। आया बच्चों? जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा तो इसका कुछ चेंज नहीं हुआ। ये मल्टीप्लीकेशन किया है, इस वेक्टर को बढ़ा दिया। आप समझो, 1/2a बार कितना आएगा बोलो? 1/2a बार। इसका आधा लेंगे। इसका क्या लेंगे? आधा। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? यस और नो? मल्टीप्लीकेशन करना वेक्टर का, यानी इसका मतलब उस वेक्टर को बढ़ाना या उसे छोटा करना, राइट। तो लिखो पहला क्वेश्चन उसका, इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट, डेफिनेशन ये करना, लिखो डेफिनेशन। लेट ए बार बी एनी वेक्टर एंड के बी स्केलर, के एक नंबर है, देन द वेक्टर के ए बार is k bar. This is called the scalar multiplication. A bar be the any vector and k be the scalar, then vector k bar is called scalar multiplication. Scalar multiplication. अब बच्चों एक एक सवाल पूछता हूँ, के वैल्यूज क्या क्या रह सकते हैं बोलो? व्हाट आर बी द वैल्यूज ऑफ के? के का वैल्यू क्या क्या ले सकता मैं? देखो, वैल्यू ले सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वैल्यूज क्या क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अब पहला देखो कैसा, फर्स्ट केस क्या बनेगा? इफ k इक्वल टू 0 देन के ए बार का आंसर क्या आएगा बोलो? इफ k इक्वल टू 0 देन के ए बार का आंसर, के ए बार का आंसर बोलो बच्चों। k का वैल्यू 0 लिया है मैंने, तो के ए बार क्या आएगा? अरे कोई जवाब दे रहा है कि नहीं? मैसेज नहीं आ रही क्या यार मुझे? अरे मैसेज करो, तुम हो क्या नहीं क्लास में? अरे भाई क्लास में हो के नहीं? मैसेज में मैसेज नहीं आ रहे? सर मैसेज कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहे? मैसेज मैसेज
सर हम कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहे। मैसेज बंद हो गया। अरे मैसेज का एक मैसेज टाइप करो ना, मैसेज है इनत का कह रहे। 1 मिनट रुको, अब मैसेज नहीं आ रहे क्या? एक कोई तो नहीं सर, हाँ सर आपको नहीं दिखाई दे रहे, हम कर रहे हैं। हाँ आपको मैसेज रे। 1 मिनट बच्चों, मैं मीटिंग से बाहर जाकर मीटिंग के अंदर आऊंगा। सुनो एक बार, मीटिंग से बाहर जाकर मीटिंग के अंदर आऊंगा, वेट। प्लीज मैसेज में, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस, ओके, चलो मैसेज भी आ गई। चलो थैंक यू बच्चों, पूरा मैसेज का मसला था, मैसेज आ गए। चलो, नहीं तुम बात नहीं करे मुझसे तो मुझे समझ में नहीं आता ना क्या पढ़ाना है मुझे। ओके थैंक यू। चलो अब हमारे सवाल की तरफ आते हैं हम। के का वैल्यू 0 है, के का वैल्यू क्या है? 0 है, तो के बार का वैल्यू कितना आएगा? 0 0। अक्षय आड़े 0, महेश, विनायक, सौरभ 0, अरे भी कोई 0 0। किसी का अलग आंसर है क्या? सुनो बच्चों, इसका आंसर आता है 0 बार। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो क्या है? वेक्टर का आंसर वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर का आंसर क्या आना चाहिए? वेक्टर। तुम 0 लिखोगे तो क्या? सर म्यूट झाले। चलो अब वॉइस आ गया होगा। चलो वॉइस क्लियर है क्या भी? यस, ओके। अब मैं वो पूछता हूं, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो के का वैल्यू पॉजिटिव है। के का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो के ए बार और ए बार का डायरेक्शन कैसा रहेगा बोलो? के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा? सेम सेम डायरेक्शन होगा। जिनका आंसर है करेक्ट है। क्यों? सुनो, समझो ये बार मैंने ये बार वेक्टर निकाला इधर, और के का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो इससे 3 टाइम्स बड़ा बना दो, तो ये क्या हो गया? के ये बार। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम। इफ के इज ग्रेटर देन 0, देन के बार एंड ए बार डायरेक्शन इज सेम। चलो तीसरा पॉइंट, इफ
के इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी निगेटिव। अगर ये निगेटिव है देन के बार एंड ये बार का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव है, निगेटिव आया मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड, ये क्या आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? अपोजिट। ओके स्टूडेंट, चलो अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पोजीशन वेक्टर बाद में ही क्या अभी ये देखना चाहता हूं। चलो ये तो समझ में आ गया तुम्हारे। ये लिखा मैंने, ये इसके सर पे लिखा कैप, उसके सर पे लिखा कैप, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कैप का मतलब, ये कैप, इसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। ओके, इसे क्या कहा जाता है? यूनिट। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर। ओके, अब सुनो बच्चों, ये बार एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए बार। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ऑफ ए बार। तो ये कैप अपॉन ए बार, इसका आंसर क्या आएगा? एक ए बार अपॉन ए कैप, सॉरी ए बार अपॉन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस वेक्टर को मैंने किससे डिवाइड किया? उसके मैग्नीट्यूड उसको। तो सुनो ये क्या है, सुनो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं। ये पूरा वेक्टर है ये बार, इसका मैग्नीट्यूड है समझो 4, ये पूरा लेंथ कितना है? 4। तो मॉड ऑफ ए बार कितना आया? 4। और ये कितना है? ए बार। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है यूनिट वेक्टर। क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। ओके, तो लिखो फार्मूला, फार्मूला लिखो, ये बार इज इक्वल टू ये कैप इंटू मॉड ए। वो लिखो, मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, कौन सा है? वेक्टर। बी बार इज इक्वल टू क्या? ए बार इज इक्वल टू क्या लिखा? ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। क्या बताएगा ये? और ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, बी बार को मैं किस तरह से लिख सकता? बोलो, बी बार को कैसे लिखूं? बी बार को कैसे लिखे? चलो टाइप करो इसे, बी बार को कैसे लिखे? अरे कोई टाइप नहीं कर रहा है क्या? बी बार को कैसे टाइप लिखे? बी बार इज इक्वल टू क्या लिखूं? वेक्टर बी बार इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, बी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अरे मैसेज नहीं आ रहे क्या? रे भाई, मैसेज टाइप हो रहा है कि नहीं? पुनः मैसेज टाइप हो का है? इतना मैसेज तो यायला पाहिजे पोरायची। हेलो स्टूडेंट, मैसेज टाइप व्हायलेट का नहीं रे? मैसेज मी बी कैप राइट। हाँ हो रहा है टाइप, इधर थोड़ा अलग सा दिख रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा।
ओके स्टूडेंट, तो बी बार को कैसे लिखूंगा मैं? बी कैप इंटू मॉड ऑफ बी बार। तो समझ में आया ना? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बी कैप, बी कैप रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन ऑफ मॉड ऑफ बी बार क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं आप देखो बच्चों, कुछ टीचर इसे कैसे लिखते हैं, ये क्या इंटू ये, मॉड ऑफ ए बार को सिर्फ ये भी लिखा जाता है और इसे क्या लिखा जाता है? बी, बी कैप इंटू बी। चलो ये बहुत काम पर आएगा। चलो अब मैं कुछ कल के क्वेश्चंस आपको दोहराता हूं। आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप वेक्टर किसके साथ होता है बोलो? आई कैप वेक्टर किसके साथ होता है? राइट, आई कैप किसके साथ होता है? एक्स एक्सिस। राइट, तो हम ऐसे लिखेंगे आई कैप along द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आई कैप का डायरेक्शन और एक्स का डायरेक्शन कैसा होता है? सेम। चलो जे कैप, जे कैप बोलो अलॉन्ग द वाई। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बच्चों। अलॉन्ग दी along y axis, वेरी गुड। जे कैप का डायरेक्शन किसके साथ? along दी y axis और इसे along द z axis। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो आप नया टॉपिक सीखेंगे आज अभी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन कैसे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सुनो बच्चों, एडिशन का कैसे होता है देखो। एक वेक्टर लिया हमने, ये भी बार, इधर एक वेक्टर गया ए डी बार, ये इधर गया बच्चों ये भी बार, ये इधर गया ए डी बार। इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा? इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा? देखो बच्चों, अब एडिशन कैसे करते हैं वो तुम्हें मैं बोलता हूं। व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन? पहले मैं एडिशन का रूल समझाता हूं। कौन सा भी एक वेक्टर ले लो, इसके आगे दूसरा वेक्टर होना चाहिए। समझो मैंने कौन सा वेक्टर ले लिया? ए बी बार। तो इसके आगे कौन सा वेक्टर है क्या बोलो? ए बी बार के आगे कौन सा वेक्टर है क्या? यस और नो? नो, ए बी बार के आगे किसी का वेक्टर नहीं है, कौन सा ही वेक्टर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को शिफ्ट करूंगा। इस वेक्टर को क्या करूंगा मैं? शिफ्ट। शिफ्ट करते टाइम क्या करूंगा मैं? एज इट इज यहां पर एक शिफ्ट कर दिया मैं, देखो। तो ये बना मेरा एडी वेक्टर, राइट। इस वेक्टर को मैंने यहां पर ले गया, पहला मेरा ए बी वेक्टर, दूसरा मेरा एडी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है मालूम है? इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट, ये होता है इसका रिजल्ट। तो मैं फिर से एक बार समझाता हूं क्या होगा, सुनो। थोड़ा सा सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बी सी डी ई, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और ए डी वेक्टर। इन सब की एडिशन क्या आएगी बच्चों मालूम है? इन सब का रिजल्ट आएगा ये ई बार, ये वेक्टर आएगा, राइट।
अब कैसे आएगा देखो, मैं तुम्हें बोलता हूं। ए बी बार बी सी बार, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आता है, राइट। आप सुनो बच्चों, इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर के एडिशन को, इस वेक्टर और इस वेक्टर के एडिशन देखो, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की। तो इस वेक्टर का पहला पॉइंट क्या है, ये। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, डी। तो ये आ जाएगा इन दोनों का वेक्टर ए डी बार। आप सुनो बच्चों, इसकी और इसकी एडिशन बनाना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो इसका पहला पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट, ये बना ये वेक्टर। फिर से थोड़े कम वेक्टर लेके समझाता हूं, सुनो बच्चों। ये दो वेक्टर हो गए, ए बी सी। तो ये क्या है, ए बी बार, ये क्या है, बी सी बार। अगर इन दोनों की मैं एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, इसका इनिशियल पॉइंट लो पहले वेक्टर का और इसका फाइनल पॉइंट, तो ये बनेगा। चलो इसे कौन सा वेक्टर बोलेंगे हम, ये सी बार। तो हम बोल सकते हैं ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। समझ में आया क्या बच्चों, एक बार बोलो मुझे कमेंट्स करके, ये समझ में आया क्या बच्चों, यस। तो एडिशन का रूल पता चल रहा है ना आप सभी लोगों को, क्या होता है एडिशन का रूल। पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। चलो मैं तुम्हें एक डायग्राम दूंगा, उसका तुम मुझे पूरा करके बताओ। ए बी सी डी। चलो इन सब का रिजल्ट बोलो क्या आएगा, टेल मी का रिजल्ट। इसका रिजल्ट बोलो, ए बी बार प्लस बी क्या आएगा, एडी बार एडी बार एडी बार एडी बार एडी बार। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये इसका रिजल्ट कैसा आएगा मैं तुम्हें समझाऊंगा, सुनो। रूल क्या है, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ले लेना है और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इन दोनों को जोड़ देना। तो ये किस किस का रिजल्ट आया बच्चों, ए बी बार प्लस बी सी बार का रिजल्ट कौन आया, ए सी बार। अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ देंगे, तो ये बना ए सी बार, ये बना सी डी बार। पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट, ये बना मेरा रिजल्ट ए डी बार। ये क्या बना बच्चों, ए डी बार। चलो दो रिजल्ट्स मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देना चाहता हूं, ज्यादा उसे खींचूंगा नहीं मैं। पहला है पैरेललोग्राम लॉ। सुनो बच्चों, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ये डायरेक्टली याद रखना, ये ओ ए बार बी बार। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों बोलो मुझे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। सुनो बच्चों, ये इसे पैरेलल है, तो इसे मैं इधर ले गया इधर, तो इसका और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
तो ये जो रिजल्ट किसका बना, ओ ए बार प्लस ओ बी बार, ओ ए बार प्लस ओ बी बार इज इक्वल टू क्या बना, ओ सी बार। सुनो बच्चों, ये इधर खींचता है इसे, ये इधर खींचता है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर जाता है। प्रैक्टिकली आप घर पे खींच के देख सकते हैं। चलो अब मैं और एक बताऊंगा तुम्हें, पी क्यू बार और ये इधर गया पी आर, इन दोनों का रिजल्ट किधर जाएगा, इसके बीच में से जाएगा। इसका और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? सुनो, पैरेललोग्राम लॉ क्या रहता है, इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, दोनों का रिजल्ट किधर जाएगा, इधर। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये सही नहीं लगता, लेकिन ये इधर से ही जाएगा। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ लिख लो। ये लिखने के बाद क्लास खत्म कर देंगे। लिखो पैरेललोग्राम लॉ। लेट ए बार एंड बी बार बी two vectors, b two vectors, ab bar is equal to ab bar and ad bar is equal to b bar. Then ab bar plus ad bar, this result along diagonal of parallelogram, diagonal of parallelogram। वेरी सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सुनो इधर, एक एक पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम इस तरह से बनाते हैं, समोसे जैसा। ये बन गया पैरेललोग्राम, ये हो गया मेरा ये बी, ये हो गया मेरा ये डी। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये डायगोनल के साथ, इसे बोलेंगे ए सी बार। ए बी बार ए डी बार, ए बी बार ए डी बार, इसका रिजल्ट क्या आया, ए सी बार। तो ए बी बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू इस। चलो ट्रायंगल लॉ एक बार समझ में आ गया होगा तो मुझे मैसेज करो समझ में आया कि नहीं, फिर हम कल देखेंगे क्या है आगे। बोलो स्टूडेंट, भक्ति इतने लेट ज्वाइन हुए बेटा, आज तुम बहुत लेट ज्वाइन हुए। यस, बोलो जल्दी, कहां से कहां तक जाता है आज का, ये समझ में आया क्या, ये शायद तुमने कहीं तो भी। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में क्लास देख लो पूरे। ओके भक्ति। यस सौरभ, यस। ये भी बार इधर जाता है, ये भी बार इधर जाता है, जिसका रिजल्ट किधर आता है, ये सी बार इधर। ओके स्टूडेंट, चलो कल के क्लास में मिलेंगे अभी। ओके बाय। और मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज नहीं दिखाई दे रहे बच्चों, तो आज के मैसेज के लिए सॉरी। मैं देखता हूँ सिस्टम में क्या खराबी है।